गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कुछ ऐसी चेंज ऑफ वॉइस में कुछ ऐसी वर्ब्स को डिस्कस करेंगे जिनके साथ ऑब्जेक्ट से पहले डिफरेंट डिफरेंट प्रीपोजिशंस का हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे अब तक हमने जो चेंज ऑफ वॉइस में डिस्कस किया है, ऑब्जेक्ट से पहले प्रीपोजिशन बाई का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ वर्ब ऐसी हैं जिनके साथ हम डिफरेंट प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे अमेज, एस्टनिश्ड, नॉक्ड, अनॉयड, शॉक्ड, अगर ये वर्ब हो तो सेंटेंस में वॉइस चेंज करते समय ऑब्जेक्ट से पहले प्रीपोजिशन एट का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से प्लीज, डिसप्लीज, सेटिस्फाई, डिससेटिस्फाइड, डिसगस्टेड, डिससेटिस्फाई, क्योर्ड, इनके साथ विद का इस्तेमाल करते हैं। इंटरेस्टेड, डिसइंटरेस्टेड, इनके साथ इनका इस्तेमाल करते हैं ऑब्जेक्ट से पहले। और इसी तरह से नो, एडिक्टेड, प्रेफर्ड, लिशन, इनवाइटेड, अगर इनमें से कोई वर्ब हो तो ऑब्जेक्ट से पहले हम बाई प्रीपोजिशन का इस्तेमाल नहीं करके प्रीपोजिशन टू का इस्तेमाल करते हैं। सो लेट अस डिस्कस दिस वर्ब्स। फर्स्ट, जैसे कि सेंटेंस है, सीनू नोज सारिका वेरी वेल। अब जैसे इसको बनाएंगे हम, सारिका इज नॉन। अब नो जो वर्ब है इसके साथ देखो, नो ये यहां पे है, इसके साथ अगर नो वर्ब है तो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट से पहले जो प्रीपोजिशन आएगी वो होगी टू। सारिका इज नॉन टू सीनू। वेरी वेल। इसी तरह से एक सेंटेंस अगर सेंटेंस देखें, ही नोज मी। अब इसको बनाएंगे, आई एम नॉन टू हिम। नेक्स्ट, क्योंकि यहां पर जो हम ऑब्जेक्ट से पहले बाई लगाते थे, इस वर्ब नो के कारण ही वो चेंज हो गया, वो टू आ गया। तो कुछ ऐसी वर्ब है जिनको हमने स्टडी करना है जिनके साथ डिफरेंट डिफरेंट प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं ऑब्जेक्ट से पहले बाई ने लगा करके। देखो इससे आगे, दिस आइडिया इंटरेस्ट मी। अब इंटरेस्ट वर्ब है, इंटरेस्ट और डिसइंटरेस्ट, इंटरेस्टेड और डिसइंटरेस्टेड, इनके साथ ऑब्जेक्ट से पहले प्रीपोजिशन इनका इस्तेमाल करते हैं। अब ये देखो, दिस आइडिया इंटरेस्ट मी, आई एम इंटरेस्टेड इन दिस आइडिया। नेक्स्ट, मिस्टर मिश्रा नोज मी। आई एम नॉन टू मिस्टर मिश्रा। अब देखो नो के साथ यहाँ पर टू, क्योंकि नो के साथ टू प्रीपोजिशन आती है ऑब्जेक्ट से पहले। अब मिस्टर मिश्रा क्या है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। और जैसे हम ऑब्जेक्ट से पहले बाई का इस्तेमाल करते थे तो यहाँ पर बाई की बजाय टू आ गया, केवल ये वर्ब के कारण ही ऐसा हुआ है। नेक्स्ट और देखेंगे, अभी सुधीर सेटिस्फाइज मी। अभी वही आई मी का ऑब्जेक्ट हो जाए, मी जो ऑब्जेक्ट है उसका आई सब्जेक्ट बन जाएगा, और आई एम सेटिस्फाइड। अब सेटिस्फाइड, डिससेटिस्फाइड, प्लीज, डिसप्लीज्ड, इनके साथ प्रीपोजिशन विद का इस्तेमाल करते हैं। तो आई एम सेटिस्फाइड, यहां पर विद ऑब्जेक्ट से पहले, विद सुधीर। नेक्स्ट, हिज बिहेवियर शॉक्ड मी। अब शॉक्ड जो है इसके साथ एट का प्रयोग करते हैं हम, ऑब्जेक्ट से पहले प्रीपोजिशन एट का प्रयोग करते हैं। इसको और देखो, हिज बिहेवियर शॉक्ड मी, मी ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बन जाएगा, आई वॉज शॉक्ड एट हिज
बिहेवियर। डन बेटा। ओके। नेक्स्ट वन इज समवन डिसप्लीज्ड हर। डिसप्लीज्ड का मतलब प्लीज, डिसप्लीज्ड के साथ विद का प्रयोग किया जाता है। अब देखो, शी वाज displeased with someone। ओके, तो प्लीज और डिसप्लीज के साथ विद का प्रयोग करते हैं। तो आ गया ये ध्यान रखना बेटा। ओके, सो लर्न दीज वर्ब्स मीन्स अमेज, एस्टनिश, नॉक्ड, अनॉयड, शॉक्ड। वी विल यूज preposition at just before the object। here please, displeased, satisfied, disgusted, cured and dissatisfied। so here just after these verb means just before the object we will use the preposition with। here interested and disinterested, if any one of the verb of these is there working as finite verb or main verb in the sentence, definitely after that and just before the object we will use preposition in here। so here no, addicted, preferred, listen and invited। so like that, here in such kind of sentences where we use as a finite verb one of them verbs, so just before the object we will use the preposition to। so we already have discussed here some sentences। so beta, I hope so कि after learning these verbs you also will be discussing some of the examples from your book। okay beta, thank you, have a nice day।